सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देव यज्ञ का ये प्रसंग चल रहा है जिसमें ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 2 मंत्रों की व्याख्या हमने पहले समझी थी, जानी थी। तीसरे मंत्र का व्याख्यान चल रहा है जिसमें ये कहा ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवाः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। पिछली कक्षा में हमने थोड़ी सी चर्चा इसमें की थी और निसंदेह यह जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं ये हमारे पूरे जीवन का कैसा स्वभाव हो, कैसा उस परमात्मा के प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव हो, उस सारे इसमें प्रदर्शित कर रहे हैं भावों को। अभी हमको आत्मसात करने की आवश्यकता है, क्योंकि आध्यात्म के बिना हमारा जीवन कभी भी प्रगति पर नहीं चल सकता है। आध्यात्म मूल में रखते हुए हम यदि सारे कार्यों को करते हैं तो भूल नहीं होती है। यदि हमारे जीवन में अध्यात्म नहीं है, यदि उस परमात्मा के प्रति कोई भाव नहीं है, तो जो आत्मदा बलदा है वो प्रार्थना हम समझ नहीं सकते। उसका भाव क्या है यह समझना बड़ा कठिन काम है। यहाँ जो परमात्मा आत्मदा है वो आत्मा का देने वाला है। उस परम पिता परमेश्वर की हम कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसकी हम विशेष भक्ति करें, अंतःकरण की हवि से उसकी विशेष भक्ति करें, क्योंकि हम उसको कुछ देने में समर्थ नहीं है। हमारा किंचित मात्र सामर्थ्य नहीं, हम अकिंचन हैं। जो सब कुछ देने वाला है उसको हम चाह करके भी कुछ दे नहीं सकते हैं। अपने भाव, अपने अंतःकरण की पवित्रता, अपने जो मन है, वचन है और शरीर से किए जाने वाले कर्म हैं, वही उसको समर्पित करके, अर्पित करके उसकी विशेष भक्ति हम कर सकते हैं और कोई दूसरा उपाय हमारे पास नहीं है। भज सेवायाम, उस परमात्मा की सेवा हम करने का सामर्थ्य कैसे अर्जित कर सकते हैं? हम उसकी ही कृपा से, उसके ही दिए सामर्थ्य से अपने शरीर का भरण पोषण करते हैं। हमारे शरीर की एक आँख की जो पलकें हैं वो भी उसके दिए सामर्थ्य से चलती हैं। यदि उसका सामर्थ्य दिया हुआ हमारे पास ना हो तो हम पलक भी नहीं झपक सकते हैं, हम हाथ भी नहीं उठा सकते हैं, हम चल भी नहीं सकते हैं, हम कुछ खा नहीं सकते हैं, तो हम उसकी सेवा कैसे कर पाएंगे? क्योंकि वह जो है हर प्रकार से हमसे, उसको कोई सीमा नहीं उसको बताई जा सकती कि ये सीमा है। न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानिमो यथे तदनुशिष्यात् अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याच चक्षिरे। वह परमात्मा जहां ये हमारा सामर्थ्य, हमारी ये इंद्रियां वहां तक पहुंच ही नहीं सकती हैं। तो ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि वह आत्मदा है। पुनः मैं थोड़ी सी चर्चा इस पर और करूंगा। पिछली कक्षा में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछिए। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये परमात्मा हर जगह है जी, तो परमात्मा को स्वरूप नहीं है जी, तो
ये कार्बन है, कार्बन ही पूरे विश्व में, संसार में, चंद्रमा में सब कुछ कार्बन है। जी तो कार्बन ही को परमात्मा माने फिर? जी। कुछ घटक होते हैं, जैसे आपको इस वातावरण में या इस कक्ष में आपको कुछ चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं, परंतु वो रहती हैं। वायु यहाँ दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वायु है, तो वायु को हम परमात्मा मान लें। यहाँ इस कक्ष में या कहीं भी आपको जल दिखाई पड़ता नहीं है, लेकिन जल तो होता है, तो जल को हम परमात्मा मान लें। अग्नि कहीं हमको दिखाई नहीं पड़ती है, अग्नि को हम परमात्मा मान लें। वो जो विधान है, उसका जो संविधान है, ये सारे संसार के घटक हैं। यदि हम कहें कि कोई जो चीज दिखाई नहीं पड़ती, या कार्बन या एनर्जी या कुछ नाम उसको दे दें और उसी से सारा संसार चलता है, ऐसा कह दें और बोले तो परमात्मा है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं वो परमात्मा है। लेकिन यहाँ जो जो इस मंत्र की हम व्याख्या समझ रहे हैं, वहां पर क्या बात कही, या आत्मदा, जो आत्मा का देने वाला है। कार्बन को मान लो परमात्मा है, जलीय जो तत्व है उसको मान लो परमात्मा है, वायु को मान लो परमात्मा है, लेकिन इसका सामर्थ्य इतना नहीं है जितना परमात्मा का है। परमात्मा सबके कर्मों का फल देने वाला है, एनर्जी या ये कार्बन फल दे नहीं सकता है। दूसरी बात ये है कि ये जो आत्मदा कहा है, आत्मा यथा योग्य जैसा हम गुणकर्म स्वभाव रखेंगे वैसी योनियों में भेजने वाला है। आत्मा, आत्मदा कोई ऐसी वस्तु नहीं, पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी कि आत्मा कोई ऐसा नहीं पदार्थ किसको उठा करके दे दिया, मैंने कोई वस्तु बनाई और किसी को दे दी, ऐसा नहीं है। क्योंकि आत्मा तो सदा नित्य है, शाश्वत है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये अनादि है, अनंत है, स्वभाव से ही ये अजर अमर है। तो ऐसे देने का तात्पर्य क्या है कि उसके अर्थात जीव के गुणकर्म स्वभाव से ही उसको अलग अलग योनियों में व्यवस्थित करने का जो सामर्थ्य केवल उस परमपिता परमेश्वर में है। यदि हम वायु को अन्य जो लगता है, वैज्ञानिक युग है तो लोग बोलते हैं तो सब ऐसे चल रहा है, चलेगा, लेकिन उससे आत्मा का आधान शरीरों में नहीं हो सकता है। यदि मनुष्य है तो मनुष्य ही रहेंगे, पशु है तो पशु ही रहेंगे, पक्षी है तो पक्षी ही रहेंगे। इसलिए कोई ना कोई तो सत्ता है जो इस सारे संसार को चलाने वाला है, इस सारी व्यवस्था का जो करता धरता हरता है, उसको उस परमात्मा के नाम से जानते हैं, जो सबके दुखों को हरने वाला है, सुख को देने वाला है, दयालु है। दयामय देव सुखदाता, पिता तू ही हमारा है। तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई सहारा है। कृपा करके कृपा सागर, हृदय में तू हमारे आ। प्रकाशक पाप नाशक तू, तू ही सबका सहारा है। दयामय देव सुखदाता, पिता तू ही हमारा है। अविद्या क्लेश बंधन का पिता तू काट निहारा है। हमारे पर दया कर दे, तुझी ने विश्व धारा है। दयामय देव सुखदाता, पिता तू ही हमारा है। न हमको चाह है यश की, न कुछ काम न धन की है।
तुझे बस चाहते हम ना, तेरे बिन का गुजारा है। दयामय देव सुखदाता, पिता तू ही हमारा है। दया का सिंधु होकर भी न दोगे गर शरण हमको, तो जाएंगे कहाँ भगवन, तू ही बस का सहारा है। तू ही सबका सहारा है। दयामय देव प्रभुदाता, पिता तू ही हमारा है। तुझे प्रभु छोड़ कर जग में न कोई भी सहारा है। तो वह परमात्मा सबका सहारा है, इसलिए वह आत्मदा है और बलदा है। हमको आत्म बल देने वाला है, हमारे अंदर संवेदना को जागृत करने वाला है। यदि शरीर में आत्मा ना हो तो हमारी संवेदनशीलता भी नहीं हो सकती है। शरीर कितना अच्छा हो, कितना बलिष्ठ हो, कितना सुंदर हो, लेकिन आत्मा है, आत्म दा परमात्मा यदि शरीर में आत्मा देता है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर संवेदनाएं आती हैं। यदि व्यक्ति के अंदर आत्मा है और वो विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, भक्ति भाव, श्रद्धा पूर्वक अपने व्यवहार को नहीं बरतता है, तो लोग कह देते हैं इसकी आत्मा तो मर गई है, ये जीते जी मरा व्यक्ति है। आत्मा यद्यपि मरती नहीं है और न कभी जन्म लेती है, फिर भी लोग कहते हैं आत्मा मर गई क्या तेरी? क्यों? क्योंकि उसकी संवेदनहीनता को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि यह संवेदनहीन हो गया है। हम संवेदनाएं प्रकट करते हैं और ज्ञान पूर्वक संवेदनाएं प्रकट करते हैं। जो धर्म है, जो सत्य है, जो विद्या है, जो ज्ञान है, जो विवेक है, उसको हम आत्मसात करके वैसा ही यथायोग व्यवहार करते हैं। ये संवेदनशीलता है हमारी। और यदि हम धर्म, सत्य, विद्या, ज्ञान, विवेक को भी जान करके, क्या सत्य है क्या असत्य है इसको भी जान करके, यदि हमारे अंदर कोई गतिशीलता नहीं आती है, यदि हमारे अंदर दूसरों के प्रति जो है श्रद्धा का भाव नहीं प्रकट होता, दूसरों के सहयोग की भावना प्रकट नहीं होती, दूसरों के उत्थान की भावना नहीं प्रकट होती है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, द्वंद्व की यदि स्थिति हमारे अंदर है, तो हमारा जीवन कभी दिव्यता से परिपूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए आत्मदा है वह परमात्मा, और न्याय दर्शन में आत्मा के लक्षण को वर्णित करते हुए कहा, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। ये आत्मा के लिंग है। जहां इच्छा है, जहां द्वेष है, जहां प्रयत्न है, सुख दुख है, ऐसा इनका जब ज्ञान होता है, प्रयत्न भी होता है, सुख का भी ज्ञान होता है, दुख का भी ज्ञान होता है, तथा जो संवेदनशीलता है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान का होना आत्मा के चिन्ह है। और यह स्पष्टता से हम समझ सकते हैं अपने व्यवहार में। अपने व्यवहार में हम रोज इसको करते हैं। यदि किसी से हमको सुख मिलता है तो उससे हमारा राग होता है, उसको प्राप्त करने की बार बार इच्छा होती है। यदि किसी से हमारा अहित होता है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई स्थान हमको प्रतिकूल लगता है, तो उससे क्या होती है? द्वेष हो जाता है। उसको हम प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, उसको प्राप्त करने में हमको दुख की अनुभूति होती है। हम संवेदन युक्त जब होते हैं, संवेदना हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में होती है, तो निश्चित रूप से वहां आत्मा कार्य कर रही होती है। यद्यपि ये सारे जो यंत्र हैं, ये सारे जो साधन है, आंख, नाक, कान आदि जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं,
5 कर्मेंद्रियां हैं, ये सब आत्मा के ही साधन हैं। आत्मा तो स्वामी है, आत्मा हमारे शरीर का इंद्र है और उस परमात्मा के द्वारा ये हमको मिला है, शरीर मिला है, आत्मा को इसमें परमात्मा ने व्यवस्थित किया है। हमारे पूर्व जन्म के गुण कर्म स्वभाव जैसे हमारे संस्कार रहे होंगे वैसे हमको यह जीवन मिला है। अतः हम जब परस्पर व्यवहार करते हैं, किसी रूप को देख करके हमारे अंदर वासनाएं आती हैं और किसी रूप को देख करके हमारे अंदर उसके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है। उसे वही मटेरियल है, वही मांस मज्जा, वही अस्थि, वही सारा रूप रंग है, लेकिन एक रूप को देख करके उसमें कामनाएं जागृत हो जाती हैं, एक रूप को देख करके उसमें हमको श्रद्धा भक्ति भाव आते हैं। जैसे किसी युवक को युवती ने देखा तो उसके प्रति आकर्षण हुआ, और वही युवक यदि उसका भाई है तो उसके प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होता है। यदि वही युवती उसकी बहन है, यदि वही युवती उसके अन्य किसी संबंध में है तो उसके प्रति श्रद्धा का भाव होता है। एक क्षण के लिए भी वासनाएं जागृत नहीं होती, और पत्नी के रूप में है तो वासनाएं जागृत होती, मां के रूप में है तो नतमस्तक होते हैं हम। इसलिए ये जो भाव की जागृति है, संवेदनशीलता की जागृति है, ये आत्मा के होने से है। जो सुख का अनुभव है, चाहे स्पर्श का हो, शब्द का हो, रसना का हो, ये सब जब हम उससे सुख दुख का अनुभव करते हैं तो ये आत्मा के होने से ही हम कर पाते हैं, और इसके न होने से ये अनुभव कभी भी हो नहीं सकते हैं। इसलिए हमको निश्चित रूप से यह समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की ये जो व्यवस्था है यह निश्चित रूप से अद्वितीय है, अवर्णनीय है, इसका कोई वर्णन कर नहीं सकता है। और अगली बात जो मंत्र में कही है कि बलदा या आत्मदा बलदा, जो बल को प्रदान करने हारा है, हमारे अंदर बल का असीम अथाह भंडार जो उसने दे रखा है, वह परमात्मा कैसा बल देने वाला है, कैसा बल, तो अंतःकरणीय बल जो प्रभु ही आत्मा को देते हैं। कोई कह सकता है, महर्षि दयानंद, मैं पहले भी कई बार इस बात का व्याख्यान के अंतर्गत चर्चा की थी कि कोई कहे कि ईश्वर तो उसके गुणकर्म स्वभाव से उसको जन्म देता है और उसको सुख सुविधाएं देता है, तो इसमें ईश्वर का क्या है, ईश्वर की भक्ति हम क्यों करें? यहाँ तो विशेष भक्ति की बात कर रहे हैं, तो विशेष भक्ति हम क्यों करें ईश्वर की? तो महर्षि दयानंद जी से ऐसी बात पूछी किसी ने, तो महर्षि दयानंद एक क्षण के लिए रुक गए और बोले कि जो ईश्वर की भक्ति करता है, जो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है, जो उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है, विश्वास का भाव रखता है, तो उसको पहाड़ जैसा दुख भी आ जाए, पहाड़ जैसा दुख भी आ जाए तो वो कभी विचलित नहीं होता है, वो कभी दुखी नहीं होता है, वो कभी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होता है। जो ईश्वर का भक्त होता है, ईश्वर की भक्ति करता है, वो कभी अपने निर्णय से, अपने संकल्प से, अपने लक्ष्य से, अपनी पवित्रता से, अपनी शुचिता से, अपने स्वधर्म से, स्वकर्म से, अपने स्वभाव से, अपने मूल प्रकृति से कभी टस से मस नहीं होता, क्योंकि उसको ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास है। इसलिए वो आत्म बल देने वाला है। संसार में हम हो सकते हैं, संसार में कितने धनवान हो जाएंगे, धन का बल आ जाएगा हमारे पास और हम चाहें कि धन से सब कुछ खरीद लेंगे। धन से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। एक तो ये सबसे पहले बात हमको दिमाग से निकाल देनी चाहिए। फिर कुछ लोगों ने धन में बड़ी शक्ति, यद्यपि शक्ति है धन में, लेकिन धन से कोई, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं
धन से कोई व्यक्ति स्नेह को, वात्सल्य को खरीद सकता है क्या? धन से कोई अपने अंदर ममता को खरीद सकता है? किसी को भूख नहीं लगी तो भूख खरीद सकता है कि मुझको भूख नहीं लग रही, आप 1 करोड़ रुपया ले लो, 1 किलो भूख दे दो। कोई नींद खरीद सकता है क्या? दवाएं तो खरीद लेगा नींद की, लेकिन नींद जिसको अच्छी नहीं आती है, वो कोई दुकान ऐसी बनी नहीं संसार में कि कोई पैसा दे और नींद उसको मिल जाए। कोई संसार में ऐसा कारोबार नहीं बना कि धन कितना दे दो और विद्या को ले लो। पुस्तकें हजारों लाखों करोड़ों पुस्तकें आप खरीद सकते हो, असंख्य पुस्तकें आप खरीद सकते हैं, लेकिन किंचित मात्र धन से आप विद्या को खरीद सकते हैं क्या? ज्ञान को खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए संसार में जो आत्मबल है वो सब कुछ प्राप्त करा सकता है, और वो आत्मबल देने वाला कौन है? वो परमपिता परमेश्वर है। आत्मबल हमारे अंदर है तो हमारे अंदर विद्या भी आएगी, हमारे अंदर सामर्थ्य भी आएगा, हमारे अंदर हर प्रकार का वैभव, संपदा, सब प्रकार की हमको प्राप्ति होगी। इसलिए आत्मा, जिससे आत्मा को अपने स्वतः का बोध हो पाता है, अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का समावेश है। मन शारीरिक गतिविधियों का संचालन एवं इंद्रियों का नियंत्रक है। अतः मन यदि संयमित है, शुभ संकल्प युक्त है, तो मनोबल उभरता है, मनोबल बढ़ता है, और जिससे शारीरिक और इंद्रिय बल भी बढ़ता है। यदि मन नियंत्रित नहीं होगा तो हमारा शरीर भी व्यवस्थित नहीं होगा, हमारा शरीर भी इधर उधर चंचलता में रहेगा और हमको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। बुद्धि इस बल का सदुपयोग करवाती है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमपिता परमेश्वर, हमारी बुद्धि क्या है? सन्मार्ग की ओर प्रेरित करिए। या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। कि ये जो मेधा है, जो प्रज्ञा है, जो सद्बुद्धि है, उसकी प्राप्ति यदि होगी तो सारे कार्य ठीक होंगे, हमारे अंदर का उत्साह बढ़ेगा, हमारे अंदर का बल बढ़ेगा। हम बाहर के विषयों में बल को जब खर्च करते हैं तो हमारा जो अंदर का भाव दुर्बल होगा, हम अंदर से क्षीण हो जाएंगे। व्यक्ति अंदर से स्ट्रांग होगा, अंदर से मजबूत होगा, तो बाहर वो जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, उनको प्रसन्नता पूर्वक झेल सकता है, युद्ध कर सकता है। लेकिन अंदर से ये यदि व्यक्ति हार गया तो कितना भी बाहुबल उसके अंदर हो, वो संसार के समर को, संसार के इस भवसागर को पार नहीं कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण यही तो समझा रहे हैं अर्जुन को। इतना वीर धनुर्धर, लेकिन उसने धनुष को धर दिया कि अब मुझसे, हे केशव, ये युद्ध नहीं हो पा रहा, मेरे अंग सारे शिथिल हो रहे हैं, कांप रहे हैं, मेरे होठ सूख रहे हैं, गांडीव अपने आप गिर रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मबल वहां पर कमजोर हो गया। आत्मबल जब होगा तो व्यक्ति का एक एक जो है शरीर का सेल, दूसरी कोशिकाएं ऊर्जा से भरपूर होंगी, और उसके अंदर इतना उत्साह आता है कि इस पृथ्वी को मैं उठा के इधर रखूं कि इधर रखूं, ऐसा सामर्थ्य आता है। प्रबल प्रकर्षण को बल को प्राप्त करता है। इसलिए बुद्धि का बल का सदुपयोग मन का करवाती है। सुकर्म होते हैं, परोपकारी कर्म होते हैं, मानवीय आचरण होते हैं। ये सुकर्म जब तक नहीं हम करेंगे तब तक हमको सदगति की प्राप्ति नहीं होगी, और वही परमात्मा देने वाला है। हमारे अंदर का जो भाव है ये कृतज्ञता से परिपूर्ण होगा तो आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल बढ़ाने के लिए सतत उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, आत्मबल तभी बढ़ेगा। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि आत्मबल तो आतंकवादी के भी बढ़े रहते हैं, उनका तो हमसे ज्यादा बढ़ा रहता है, वो चाहे कुछ भी आप उनको गोलियों से भून दो तो भी वो जो है सिर पर कफन बांध करके आते हैं।
लेकिन वह आत्मबल नहीं है, वह तो केवल एक प्रकार से ये कह दीजिए कि आतंकवाद का जो प्रबल विनाशक या उन्माद कह लो, पागलपन या उन्माद, वो जानपूर्वक व्यवहार नहीं उनका। यहां जानपूर्वक व्यवहार की बात की जा रही है। जानपूर्वक आत्मबल बढ़ेगा, जानपूर्वक व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ेगा। वो जो आत्म, क्योंकि आत्मदा से यह मंत्र शुरू हुआ है, इसलिए आत्म अनुकूल आचरण, यदि हम इसको जोड़ें, आत्म बल कब बढ़ेगा? आत्मदा है, वो आत्मा का देने वाला है और फिर बल को बढ़ाने वाला है। व्यक्ति का बल कब बढ़ेगा? जब वो आत्म अनुकूल आचरण करेगा। जब प्रतिकूल आचरण करेगा तो उससे दूसरों को भी हानि होगी, उससे दूसरों को क्षति होगी, उससे दूसरों का अहित होगा, अकल्याण होगा। और अकल्याण किसी का करके, किसी का अहित करके यदि हम प्रसन्न होते हैं तो ये क्रूरता है। हाँ, इस बात को फिर से समझ लीजिए कि यदि आतंकवादी आए या राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने वाले लोग आए या संसार में अशांति फैलाने वाले लोग आए, तो उनको भी जब हम उनका सठे साठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा हम करेंगे तो उनको भी दुख होगा, होगा कि नहीं? उनके परिवार को भी दुख होगा। लेकिन यह दुख क्या है? ये जानपूर्वक दुख है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, क्योंकि संसार में सुख शांति कायम करना ये सबका कर्तव्य है। और जो अशांति फैलाने वाले हैं, ऐसे लोगों का इलाज करना भी आवश्यक है। यह हमारा जो परंपरागत या भारतीय संस्कृति का, ये हम पहले किसी को छेड़ते नहीं, और किसी ने हमको छेड़ा, 2 बार छेड़ा, 3 बार छेड़ा, तो फिर ऐसा हम बुजदिल थोड़े हैं। तो सठे साठ्यम समाचरित। इसलिए आत्मदा, इसका विशेष ध्यान दीजिए। आत्मदा बलदा, बलदा कब होगा? परमात्मा बल कब प्रदान करेगा? जब परमात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश, दिए गए आदेश का हम पालन करेंगे। हम आत्मा के प्रतिकूल कोई आचरण नहीं करेंगे। जो मेरे लिए अनुकूल है वही दूसरों के लिए अनुकूल हो, ऐसा आचरण करेंगे, तब ये बल बढ़ेगा। नहीं तो हम कमजोर हो जाएंगे, ग्लानि से भर जाएंगे। कहा श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। ये निश्चित रूप से समझिए कि अपने आत्मा के अनुकूल जब हम आचरण करेंगे, अर्थात जो मेरे लिए गुणकर्म स्वभाव अच्छा है वो दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। जानपूर्वक कर्म करना, ये जितना जितना हम बढ़ाएंगे उतना उतना हमारा आत्मबल बढ़ेगा। संसार में कितना भी कोई कष्ट दे, संसार एक तरफ होगा, हम एक तरफ होंगे, तो भी कभी हम कष्ट नहीं उठाएंगे, कभी दुख नहीं उठाएंगे। वो परमात्मा हमको बल देने वाला है, इसलिए उसको कहा बलदा। तो इसकी चर्चा और हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।